आज हम हिंदी का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, हिंदी का विकास। इस चैप्टर को हमने पहले भी वीडियो बनाई, मैंने इसमें बनाई थी। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हिंदी का विकास। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, हिंदी का विकास। और देखो, इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पेपर में बन जाते हैं, क्योंकि मोस्ट है हिंदी के विकास से संबंधित जो भी हमें क्वेश्चन पेपर में बनेंगे वो सब इसमें आएंगे। जैसे हिंदी के विकास से हम लोगों को एक तो मैप से भी हम समझ सकते हैं हिंदी के विकास को। अब आपको ये भी पढ़ा ही होगा आपने कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। तो उसी चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। तो ये आपका इंडिया की आउटलाइन मान के चलो, ठीक है। और इसमें देखो हम लोग क्या याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से नीचे पड़ता है तमिलनाडु, ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, ठीक है। और ये तमिलनाडु है, ये यहाँ तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, और आंध्र प्रदेश में यहाँ पर जो है तेलुगु बोली जाती थी, ठीक है। तेलुगु बोली जाती है, इसीलिए जो है भाषा के आधार पर ये अलग हो गए, ठीक है। और यहाँ पर 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। इससे संबंधित देखो, भाषाओं से संबंधित पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा, अलग अलग आयोग बने हैं। सबसे पहले 1948 में एक आयोग आया था, धर आयोग, ये आपने पढ़ा होगा। इसके बाद एक आयोग, इसी साल एक आयोग और आया था 1948 में, जेबीवीपी आयोग, जेबीवीपी आयोग आया था। और इसके बाद 1953 में एक आयोग और बना था जिसका नाम था फजल अली आयोग। खैर ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा पहले, लेकिन जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश था। इसके बाद जो है यहाँ पर एक राज्य पड़ता है गुजरात, इसके नीचे पड़ता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी और गुजरात में बोली जाती है गुजराती। ये भी भाषा के आधार पर गठित होने वाले राज्य थे। ये बाद से हुए थे आंध्र प्रदेश, हमसे इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये पहला राज्य था। इसके बाद भी 1960 में ये राज्य जो है भाषा के आधार पर ही गठित हुए थे। इसके बाद जो है यहाँ पर एक राज्य पड़ता है हमारे पास पंजाब, और एक राज्य पड़ता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम हरियाणा। पंजाब और हरियाणा राज्य जो है अलग हुए थे, ये भी किसके आधार पर हुए थे? भाषा के आधार पर 1966 में, ठीक है। पंजाब में बोली जाती थी पंजाबी, हरियाणा में बोली जाती है हरियाणवी। और हरियाणा की जो है लिपि भी अलग है, पंजाबी की गुरुमुखी है और हरियाणा की जो है देवनागरी लिपि है। तो ये भी भाषा के आधार पर ही गठित राज्य हुए थे, और ये जो है 1966 में जो है अलग हुए थे भाषा के आधार पर। तो इस तरीके से भाषा के आधार पर राज्यों का एक क्रम हमने देखा कि भाषा के आधार पर किस तरीके से राज्य जो है गठित किए गए थे। आगे देखो, यहाँ से भारत के बिल्कुल बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा, है ना। इस कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है उत्तर भारत, और इस कर्क रेखा के नीचे पड़ता है दक्षिण भारत, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। ये जीके का पोर्शन है, वो बाद से डिस्कस करेंगे। लेकिन ये उत्तर भारत के जो राज्य है, इस यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसे बोलते हैं भारोपीय भाषा, भारोपीय भाषा, ठीक है। और जो नीचे साउथ इंडिया में बोली जाती है उसे बोलते हैं द्रविड़ भाषा, द्रविड़ भाषा, है ना। ये भाषा के परिवार है, भारोपीय परिवार की भाषा, द्रविड़ परिवार की भाषा। तो द्रविड़ परिवार की भाषा जो यहाँ पर बोली जाती है उसमें हम लोगों ने पढ़ा अभी अभी, इसमें जो है महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी, मराठी। और यहाँ बोली जाती है नीचे, यहाँ जो है गोवा आता, गोवा में बोली जाती है कोंकणी, कोंकणी भाषा, ठीक है। फिर यहाँ पर केरल में मलयालम बोली जाती है, कर्नाटक केरल में मलयालम बोली जाती है ना। ऐसे करके के भाषाएं जो है द्रविड़ परिवार में बोली जाती है। जैसे तमिल हो गई, आपकी तेलुगु होगी, मलयालम, है ना, कोंकणी, मराठी, ये सब भाषाएं जो दक्षिण भारत में बोली जाने वाली द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं।
और जब उत्तर भारत में भारतीय परिवार की भाषा बोली जाती है, जिसमें अंग्रेजी भी आती है, क्योंकि भारत प्लस यूरोप बन करके भारतीय परिवार की भाषा होती है। और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो है इसी परिवार की भाषा बोली जाती है, भारतीय परिवार की भाषा। ठीक है, इसमें जो है उत्तर भारत की जितनी भी भाषाएं हैं वो सारी भारतीय परिवार में आती है। ठीक है, इसमें अंग्रेजी भी शामिल है। ठीक है, जैसे इसमें जो है आपकी उत्तर भारत की जितनी भी मगधी भाषा है ना, शॉर्ट सैनी भाषा है, या बोडो है, संथाली है, मैथिली है, डोगरी है, ये सब ऊपर भारतीय परिवार में बोले जाने वाली भाषा है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि भारतीय परिवार की भाषा कौन सी है और द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा है द्रविड़ परिवार की भाषा, और उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषा है भारतीय परिवार की भाषा। ठीक है, इसके साथ देखो आगे हम लोग इसमें और चीजें याद रखेंगे। इसमें कुछ चीजें और भी है, जैसे भाषा के विकास से संबंधित ही है। इसमें जो है क्या आता है, पहले आता है संस्कृत। संस्कृत है ना, संस्कृत जो भाषा है, इसको भी देखो दो चीजों में हम लोग बांटते हैं। एक आता है आपकी वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और दूसरी आती है आपकी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि महाभारत रामायण किस भाषा में रचित किए गए थे। वहां पर ऑप्शन आती है वैदिक संस्कृत और दूसरी ऑप्शन आती है लौकिक संस्कृत। तो देखो वैदिक संस्कृत में ये बहुत ही प्राचीन संस्कृत भाषा थी। ठीक है, इसमें जो है वेद पुराण ये इसमें रचित किए गए थे। ठीक है, वैदिक संस्कृत में। और जो आगे की ये लौकिक संस्कृत है, इसमें रामायण और महाभारत, ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी ये जो है इसमें रचित किए गए थे लौकिक संस्कृत में। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में थोड़ा अंतर है। वैदिक संस्कृत वेदों के समय में थी और लौकिक संस्कृत थोड़े बाद में थी, इसलिए जो है इनको दो भागों में बांटा जाता है संस्कृत भाषा को, वैदिक और लौकिक में। ठीक है, उसी प्रकार से देखो इसमें जो है इस हिंदी के विकास में कुछ चीजें और याद रखेंगे हम। जैसे इसमें जो है एक तो प्राचीन है और उसके साथ मध्य है। ठीक है, ऐसे बांटा जाता है। और ये आधुनिक इस प्रकार से इसको बांटा जाता है तीन भागों में। ठीक है, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक की भाषा जो है प्राचीन भारत की भाषा है। ठीक है, इसी में ही क्या आती है आपकी क्या आती है, संस्कृत भाषा आती है, जो मैंने बताया कि दो भागों में बांटते हैं, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। उसी प्रकार से मध्य में भी आती है, मध्य काल में जो भाषाएं आती है उसमें जो है इसका काल आता है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, ये 1000 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत आता है। मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं आती है, जिसमें हमारी क्या आती है, पाली आती है। ठीक है, और उसके बाद जो है इसमें क्या बोलते हैं उसको, अर्धमगधी आती है। अर्धमगधी को प्राकृत भी बोल सकते हैं, प्राकृत भाषा आती है। ठीक है, ये भाषाएं जो है मध्यकालीन भाषाएं थी। आपको पता ही है पाली भाषा जो है बौद्ध धर्म में बोली जाती थी और प्राकृत भाषा जो जैनों के द्वारा बोली जाती थी। उसी प्रकार से आधुनिक भाषाएं आती है, जिसमें आपकी क्या आती है, हिंदी भाषा आती है। और ये जो है 1000 ईस्वी से अब तक, ठीक है, अब तक की भाषा है। 1000 ईस्वी से अब तक की भाषा हिंदी है। देखो इसमें भी क्या है ना कि हिंदी को विकास में आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। सबसे पहले क्या आता है, संस्कृत के बाद आती है पाली के बाद आता है हमारा प्राकृत के बाद आता है अपभ्रंश के बाद आता है अपभट्ट के बाद आता है हिंदी।
इस तरीके से हिंदी के विकास का एक क्रम है, ठीक है। अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अपघट, अपघट के बाद हिंदी, ये जो है हिंदी भाषा का विकास इस तरीके से हुआ। सबसे पहले आपको पता है सबसे प्राचीन भाषा कौन सी थी? संस्कृत। और सबसे प्राचीन लिपि थी ब्राह्मी लिपि, ठीक है। इस तरीके से आधुनिक जो आजकल हम भाषा का विकास हुआ है वो इन्हीं भाषाओं से, संस्कृत से ही हिंदी निकली है। बाकी की भाषाएं, सब भाषाओं की जननी जो है भारत में क्या है? संस्कृत है, ठीक है। आगे देखो हम लोग इसमें क्या याद रखेंगे, हिंदी के विकास में ही कुछ बातें हमने पहले ही पढ़ ली है हिंदी के विकास में। अब जो है हिंदी के विकास में आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि जो किस काल में कौन कौन से काल हुए, उन कालों में कौन कौन से कवि हुए, ठीक है, उन कवियों के कौन से गुरु हुए, ठीक है। वहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उस चैप्टर को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।